ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक के विरोध में 3 दिन दुकानें, होटल और टेम्पो का संचालन ठप रहेगा। ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी में प्रस्तावित जगह को लेकर विरोध अब आंदोलन तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकान और कारोबार बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्र में दुकानें और होटल नहीं खुली। कुछ क्षेत्रों में खुली चाय नाश्ते, फूल प्रसादी और छोटी मोटी दुकानें सुबह जल्दी खुलने से लोगों के निवेदन पर उन्हें बंद भी कर दिया गया। ममलेश्वर लोक की जगह बदलने को लेकर 3 दिन ऐच्छिक बंद का प्रभावितों के आह्वान से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महाकाल लोक के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र से मकान, दुकान और आश्रमों को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में 3 दिन ओंकारेश्वर में ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया गया है। ओंकारेश्वर में स्थानीय नागरिकों ने सोमवार से ओंकारेश्वर में 3 दिन दुकान, ऑटो और नव संचालन बंद की घोषणा से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल ने प्रभावित लोगों सहित नगरवासियों की बैठक लेकर चर्चा की बात कही थी। दिन भर इंतजार के बाद भी जनप्रतिनिधि नहीं आने पर नगरवासियों, प्रभावित व स्थानीय लोग जोड़ गणपति हनुमान मंदिर आश्रम में एकत्रित हुए थे। शट दर्शन संत मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी महाराज के नेतृत्व में बैठक कर ऐच्छिक बंद का निर्णय लिया था। ब्रह्मपुरी के लोगों द्वारा ममलेश्वर लोक का स्थान परिवर्तन करने की मांग की जा रही है। शनिवार को सांसद पाटिल की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ओंकारेश्वर के पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें प्रशासन का कहना था कि सरकार की योजना में स्थान परिवर्तन संभव नहीं है, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों में भय के साथ आक्रोश बढ़ गया है। इसे लेकर नगरवासी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सुसनेर जिला आगर से आए ईश्वर प्रसाद ने कहा, शासन प्रशासन की योजना अच्छी है, लेकिन स्थानीय लोगों के घर उजाड़ना एवं उनका विश्वास में लेकर उनका ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। योजना अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय रहवासियों की पीड़ा अपनी जगह। तो वही पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद पंडित नवल किशोर शर्मा ने कहा, नगरवासियों में ममलेश्वर लोक के विरोध में संपूर्ण ओंकारेश्वर शैक्षिक बंद रखा है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन सहित अन्य कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। महाकाल लोक को लेकर स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 2 बार बैठक पर चर्चा हो चुकी है। जगह को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। स्थानीय लोगों से इसके सुझाव भी मांगे हैं, अन्यथा प्रशासन अपनी योजना के अनुरूप कार्य शुरू करेगा। किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। लोग बन रहा है तो निश्चित रूप से आज आबादी जो बढ़ी है तो उसके हिसाब से मतलब कि जो है वहाँ लोग बनना चाहिए, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनको भरपेट इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनकी आजीविका का नुकसान ना हो, उनके नए आसानी तैयार हो जाए और सरकार उनको अच्छी तरह से मतलब कि जो सेटेलाइट कर सके। ओंकारेश्वर की अन्य स्थान की अपेक्षा यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक अलग है। हाँ। यहाँ पर पहाड़ियों पे नर्मदा किनारे भगवान बसे हैं और कई स्थानों की संभावना है। ओंकारेश्वर के लोग भी चाहते हैं विकास हो। तो आज आप जो आए, आपको क्या चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ मिला या नहीं मिला? हाँ, आज चाय पानी नाश्ता वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिला। पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ के निवासियों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी आजीविका के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उनसे बैठ के कोई भी चीज़ का समाधान ऐसा निकाला जाए जिससे न तो यहाँ के रहने वालों को न बाहर से आने वालों को परेशानी हो। बहुत अच्छा है, लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम सरकार से यही विनती करते हैं कि आप लोगों का ध्यान रखें और अच्छी तरह से ये जो महालोक बनना जा रहा है वो भी बनना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ के रहवासियों और उनकी आजीविका का ध्यान रखा जाए। आपका शुभ नाम? ईश्वर प्रसाद शर्मा, सुसनेर जिला। तो सरकार से निवेदन है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाए। जो भी विकास की योजनाएं हैं ममलेश्वर लोक की, तो ममलेश्वर लोक नहीं ओंकारेश्वर के विकास की योजना लाना चाहिए। ओंकारेश्वर जो आज बंद है किसी राजनीतिक दल का या नगर का नहीं है। लोगों ने ओंकारेश्वर के लोगों ने, तीनों पुरी के लोगों ने स्वैच्छिक बंद किया है अपने प्रतिष्ठान। ना किसी का कोई दबाव है, ना किसी राजनीतिक दबाव है, ना किसी का कहने से इन्होंने बंद करा है। उन्होंने कहा भाई हम लोग गाँव के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो ओंकारेश्वर की होना चाहिए, हम उस विकास के लिए आज से नहीं, करीब 25 साल से लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, बहुमंजिला पार्किंग हो, सीवरेज लाइन हो, अच्छे घाट हो, प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो, मंदिर के आसपास का परिसर चौड़ीकरण हो। लोग तो यहाँ हजारों लोग आते हैं, आज भी उन लोगों के जितने लोग आ रहे हैं उनकी सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही और वो बना रहे हैं लंबी योजनाएं। हमने 4 सिंगल्स देखे हैं, लोग स्नान के लिए आते हैं और सिंगल्स से ज़्यादा हमारे ऐसे कई पर्व आते हैं।
जो 1 महीने का सिंहस्थ है, उससे हमारे 120 का 137 दिन जो पर्व के आते हैं, जो कुंभ और सिंहस्थ से ज़्यादा है दर्शनार्थी आते हैं, बड़े आसानी और आराम से दर्शन करते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि लोगों का, दुकानदार हो ना या कोई भी व्यवसायी हो, फुटपाथी हो, दुकानदार हो, किसी को रोजी रोटी ना छीनी जाए। उनको सारे नगर के लोगों को बिठाकर एक बार जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं, सबकी सहमति लेकर ये काम करना चाहिए। आज जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए, उन लोगों को चाय तक नसीब नहीं हुई, तो क्या करे? जब आदमी ये सोच रहा है कि जब हमारा इस देश में, हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान के मुताबिक हमें हर चीज़ का मौलिक अधिकार है, जब हमारे उन अधिकारों का ही हनन हो रहा है, तो लोगों ने आज यहाँ अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। लोगों को जल, पान, भोजन, ठहरने की व्यवस्थाएं, आवागमन लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद रखा है। और मेरी तो हाथ जोड़ के सभी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसको विराम लगाकर ममलेश्वर लोक नहीं, ओंकारेश्वर विकास होना चाहिए। ओंकारेश्वर का विकास होना चाहिए। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।